नमस्कार। आज की करंट अफेयर्स की हमारी चर्चा का विषय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे शिवालिक जहाज। ये शिवालिक जो कार्गो है वो भारत का है और वो खास करके एलपीजी इंपोर्ट करता है। तो हम लोग समझेंगे कि शिवालिक क्या है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उससे किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग एक एक करके इस सवाल को देखेंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो इस टॉपिक से कवर किए गए हैं। तो खास करके जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसी से सवाल रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, लोएड्स लिस्ट के अनुसार 1 मार्च से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में देखे गए 77 ट्रांजिट में से लगभग आधे कौन से थे। तो ये जो जहाज थे उनमें आधे जो थे वो शैडो फ्लीट के थे। शैडो फ्लीट का मतलब ये होता है कि ये अवैध या अपारदर्शी स्वामित्व वाले जहाज थे, यानी किसी खास कंपनी का यहाँ पे स्वामित्व नहीं था। ये अवैध तरीके से इसमें ट्रांजिट कर रहे थे और कार्गो ले जा रहे थे, इसलिए ये चर्चा में रहा। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कि जो शिवालिक और जो सह्याद्री है उसको कब शामिल किया गया। तो ये जो शिवालिक और सह्याद्री है इसे अगस्त 2025 में शामिल किया गया था और ये खास करके एलपीजी वाहक हैं। और आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शिवालिक और सह्याद्री किस प्रकार के जहाज हैं। तो ये एलपीजी कैरियर हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारा है वो कैरी करने का काम ये शिवालिक और सह्याद्री करता है। और उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल आपका जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण है वो है जीपीएस स्पूफिंग के बारे में। तो जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग ये जहाज़ों के लिए किस प्रकार खतरा पैदा करते हैं। तो जो जीपीएस स्पूफिंग है और जो जैमिंग है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछले दिनों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज़ थे उसके नेविगेशन में प्रॉब्लम आई थी। तो ये आखिर करता क्या है, जीपीएस स्पूफिंग जो है वो जहाज़ को गलत स्थान दिखाकर वो दिग्भ्रमित करता है ताकि जो दुश्मन है वो उस पर अटैक कर सकें और उसे अपने मुताबिक गलत दिशा में मोड़ सकें। तो जहाज़ की जो वास्तविक स्थिति है उसके लोकेशन को गलत तरीके से दिखाकर और नेविगेशन के लिए एक तरह से खतरा पैदा करता है। तो इसलिए भी ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा था। उसी प्रकार से एक सवाल आपके लिए है कि किस ईरानी नेता ने होमरुज जल डमरू मद को बंद कर रखने की बात कही। तो आपके सामने ऑप्शन है राजेश कुमार सिन्हा, मसूद पेजेश्कियन। तो मसूद पेजेश्कियन नहीं होगा, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। आपकी जानकारी के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन जो वर्तमान में ईरान के प्रमुख लीडर हैं वो हैं मुज्तबा खोमेनी। तो मुज्तबा खोमेनी ने ये जल डमरू मद बंद करने की सलाह दी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिजिटल डार्कनेस शब्द का इस संदर्भ में क्या अर्थ है। तो डिजिटल डार्कनेस अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि डिजिटल डार्कनेस के माध्यम से क्या होता है कि जो एआईएस सिस्टम है, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है उसको बंद कर देना ताकि जहाज ट्रैक ना किया जा सके। तो एआईएस करता यह है कि ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है उसको बंद करने से होता है जहाज की पहचान छिप जाती है, जिससे हमले का जोखिम वाले क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा बढ़ सकती है। इसीलिए डिजिटल डार्कनेस शब्द का ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा अभी अखबार में और न्यूज़ में था। इसीलिए ये आपको समझना है कि डिजिटल डार्कनेस क्या है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वह है कि भारतीय जहाज जो थे वो तो फंसे हुए थे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है कि 23 और जहाज थे जो वहाँ पे खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय जहाज के साथ साथ फंसे हुए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जग प्रकाश को होमरुज जल डमरू मध्य को पार करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। क्योंकि इसकी जो लैंडिंग है और जो इसकी लोडिंग है वो सोहार में हुई थी। सोहार एक बंदरगाह है जो ओमान में है, जो जल डमरू मध्य के पूर्व में है, इसीलिए उसको दिक्कत नहीं आई।
और आपसे पूछा जाता है कि सोहार जो बंदरगाह है वो कहाँ है, तो ये ओमान में है। तो जहाज़ की जो भौगोलिक स्थिति के कारण उसे फारस की खाड़ी में प्रवेश करने या बाहर निकालने के लिए उसको पार करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि शिवालिक अपनी यात्रा के दौरान मूल रूप से किस देश के लिए रवाना हुआ था। जो शिवालिक जहाज था वो भारत का था, लेकिन ये कतर से किस देश के लिए रवाना हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कतर से भारत के लिए रवाना नहीं हुआ था, यहाँ से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ये कतर से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के लिए रवाना हुआ था, इसीलिए आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है कि ये भारत ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ये भारतीय जहाज है, लेकिन इसका जो कार्गो था, जो माल था, उसमें भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी मूल मंजिल भारत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जहाज शेनलोंग ने होमरुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो तकनीक थी वो था डिजिटल डार्कनेस और मैनुअल नेविगेशन। डिजिटल डार्कनेस में होता है कि एआईएस सिस्टम जो होता है हम उसको बंद कर देते हैं, ऑटोमेटेड जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, ताकि जो दुश्मन जो अटैक करना चाहें उसे पता नहीं चलेगा। और जो मैनुअल नेविगेशन है, मैनुअल नेविगेशन के माध्यम से हम इसकी जो लोकेशन है वो ट्रैक करते हैं। तो जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग से बचने के लिए हम लोग डिजिटल उपकरणों के बजाय मैनुअल नेविगेशन का सहारा लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन आपके लिए। उसी प्रकार से जो खास करके क्वेश्चन है कि जो एलपीजी वाहक जहाज है शिवालिक, उसको जब हम कार्गो के लिए माल ढुलाई में इस्तेमाल करते हैं तो उसको किस क्षमता तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी क्षमता क्या है कार्गो ले जाने की, तो कार्गो ले जाने की इसकी क्षमता है 54,000 टन से अधिक। तो आपका उत्तर होगा 54,000। तो 54,000 टन से अधिक इसकी क्षमता है कार्गो को कैरी करने की। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आज की हमारी चर्चा में। और ये सारा ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन है, और शिवालिक जो हमारा कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो इसका है वह भारत के एक दिन के एलपीजी के इंपोर्ट के बराबर है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जो शिवालिक की कार्गो कैपेसिटी है वो भारत के एक दिन के एलपीजी इंपोर्ट के बराबर उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि वहन करने की क्षमता है, वहाँ से वो ला सकता है इंपोर्ट करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो समरी में हमने आज ये समझा कि जो शिवालिक जहाज वो क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसा हुआ था उसकी क्या वजह थी, डिजिटल डार्कनेस क्या है, स्पूफिंग क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा मैनुअल नेविगेशन किस प्रकार हेल्प करता है, इसकी क्षमता कितनी है 54,000 टन है। तो खास करके जो शिवालिक और जो सहाद्री जहाज है वो एलपीजी कैरियर जहाज है, जो एलपीजी वहाँ से कैरी करके भारत के लिए लाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जो चर्चा के केंद्र बिंदु थे। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें बताएं। सो आई होप कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।